मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा तेरी न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न एक बार बंदा जयकार करें पूरी प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय कल्याणकारी संसदर के मुनिपाद पद्म कोटि शरण। परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, हमारे दिलीप बाबा, उपस्थित आदरणीय परमानंद बाबू, डॉक्टर विजय कुमार जी, समस्त धर्म प्रेमी सबों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज लोग बहुत जगह जाते हैं प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, और खास कुछ लेकर के वहां से आते नहीं हैं। समय की बर्बादी जरूर होती है, और साथ ही साथ ये भी हम आप जानते हैं कि समय की बर्बादी के साथ साथ पैसे की बर्बादी भी होती है। तीसरी बात ये है, उधर से जो लाते हैं तो मन खराब करके ही आते हैं लगभग, नहीं? उस जब मन खराब की स्थिति में जब घर लौटता है तो साहित्यिक भाषा में उसको पाप करते, पुण्य नहीं करते। क्या करता है? पाप। अब विचार करके देखिए, मान लिया जाए ये साल का प्रथम दिन शुरुआत कहा जाए। अब प्रथम दिन से अगर लोग पाप करना शुरू कर देगा तो फिर अन्य दिन क्या करेंगे वो? तो लगता ये है कि प्रथम दिन तो कम अच्छा हो तो बाद भी अच्छा होता रहे। संत महात्मा गणों ने कहा है कि वही घड़ी धन्य है जिस घड़ी में परमात्मा याद आते हैं। वही समय अच्छा है जिस समय में परमात्मा बराबर याद आ जाते हैं। बाकी का समय आपका अपना है भी नहीं। जिस समय आप याद करते हैं उस समय आपका अपना, वही समय लिखाता है, और बाकी लिखाता नहीं। ये जो हम लोग आए सत्संग सुन रहे हैं, ये समय आप लोगों का व्यर्थ गया कि लाभदायक हुआ? लाभदायक नहीं लाभ हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ के संबंध भगवान शिव सदैव लोगों को कहा है। भगवान शिव ने कहा कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण। संसार में जितना लाभ संतों के समागम में है, इतना लाभ कहीं नहीं। इसीलिए लाभ चाहिए
तो सत्संग कीजिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि वही व्यक्ति धन्य है, वह कुल धन्य है जिस कुल में सत्संग हुआ करता है और परमात्मा याद आते हैं। नहीं तो सबका कुल धन्य हो जाता, लेकिन कहा सबका कुल धन्य की बात नहीं है। वह कुल धन्य है जिस कुल के लोग परमात्मा को याद करते, परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा का सुमिरन करते हैं, वह कुल धन्य है। बाकी कुलों को धन्य नहीं कहा। इसीलिए कुल के संबंध में अगर कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ कुल कौन सा हो गया? जिस कुल में परमात्मा का भजन होता है। और जिस कुल में परमात्मा का भजन नहीं होता है उस कुल को धन्य नहीं कहा। संत महात्मागण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए और उत्तम कुल वाले कहलाना अगर चाहते हैं तो ईश्वर को जरूर याद करिए, क्योंकि उत्तम कुल वही है जिस कुल में परमात्मा को हम भजते हैं। अब रह गई बात संतों की महिमा। ये संत का देश है। ये किनका देश है? ये संत का देश। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए ये त्यागी महापुरुषों का देश है। तीसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह देश देना सब दिन जानता है, लेना नहीं जानता है। यह देश की एक विशेषता है कि यहाँ की पानी अर्थात जल के लिए सैकड़ों दिन आप रख देंगे, बरसों रख देंगे आप, तब भी वो पानी खराब नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वह देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। वह देश धन्य है जिस देश में संत महात्मागण विराजते हैं। इसलिए इस देश की बड़ी महत्ता है। सुकरात के शिष्य का नाम हम आप जानते हैं। सुकरात का एक शिष्य था अरस्तु। अरस्तु का शिष्य का नाम था सिकंदर। सिकंदर का नाम सुने होंगे। सिकंदर जब भारत पर चढ़ाई करने आ रहा था तो अरस्तु कहता है कि तुम तो जा रहे हो भारत, भारत के लोग बड़े त्यागी हुआ करते हैं, वहां का एक महापुरुष को जरूर उठा कर ले आना। दूसरी बात कहते हैं एक महात्मा को लाना अर्थात त्यागी पुरुषों को ले आना और गंगा जल जरूर ले आना। और जाते वक्त किसी से पहले नहीं मिलना, सबसे पहले तुम संत से जरूर जाके मिलना। पूरे देश को सिकंदर जीत चुके थे, लेकिन इतिहास को भले तोड़ मोड़ को लिखा गया हो, भारत को सिकंदर ने जीता नहीं, ये सदैव याद रखिएगा। भारत से वो लौट करके चला गया है, बहुत प्रयास किया जीतने का, लेकिन जीत नहीं पाया। परिणाम ये हुआ सर्वप्रथम सिकंदर दंडायन ऋषि से मिलते हैं। अपने पहले मिलने के लिए नहीं गए। कैसे? तो पहले अपने सिपाहियों को भेजा, धन लेकर के भेजा, हीरे जवाहरात का एक पोटली भेजा गया। उस पोटली में बहुत सारे पैसे तक हीरे जवाहरात थे। रखते हुए सिपाही कहते हैं कि सिकंदर आपसे भेंट मांगते हैं। दंडायन ऋषि कहते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, ना धन की जरूरत है ना सिकंदर की जरूरत है। सिपाही को आदेश खाली इतना ही दिया गया था, केवल तुम भेंट करके आ जाओ, मेरा नाम कह देना। लौट के चला गया, कहा कि वो नहीं आए। सिकंदर सोचने लगा कि हो सकता है सिपाही है, बोलने का तरीका मालूम नहीं होगा, इसीलिए नहीं आया होगा। स्वयं चलना चाहिए। वो स्वयं उससे ज्यादा धन लेकर के चले सिपाहियों के साथ। और जब वो गए
तो रखते हैं। हमारे ऐसा लोग रहेंगे तो पट से हम रख लेंगे, लेकिन सिकंदर जैसे रखते हैं डंडा एम्बेसी कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। कहा क्यों? तन पर वस्त्र नहीं है, खाने के लिए एक अन्न दाना नहीं है, घर नहीं है, तो डंडा एम्बेसी कहते हैं कि जंगल देख रहे हो, भूख लगती है ना, फल जाके खा लेता हूं। ये 5 नदी बहती है, प्यास लगती है तो कभी सूखती नहीं है ये 5 नदियां, पानी जाकर पी लेता हूं। और जाड़े और गर्मी की बात करते हो, ये गुफा देख रहे हो, ये पक्का एयर कंडीशन है। गर्मी में घुसता हूं तो ठंड लगती है, और जब जाड़े में उस पर में प्रवेश करता हूं तो गर्मी लगती है। सिर्फ तुम्हारी संपत्ति की जरूरत नहीं है। कह तो दिए, लेकिन सिकंदर को बहुत भीतर भीतर क्रोध आ रहा था कि मेरा दिया हुआ वस्तुओं का अपमान। देखा महात्मा है, साधारण तो है नहीं। उनकी मनोदशा समझ करके ठठा के हंसते हैं, खिलखिला के हंस पड़ते हैं। कहा सिकंदर, तुम भारत को जीतने आए हो, आज से तुम्हारी मात्र में 120 दिन आयु बची हुई है। तुम घर जाकर के अपनी मां से मुलाकात नहीं कर सकोगे और भारत जीतने की बात कर रहे हो। सिकंदर को लगा कि मेरी पृथ्वी तलवे से नीचे से खिसक गई। लौटा सिकंदर और 120 दिन उनके रेगिस्तान में पूरे हो गए, अर्थात जहां केवल बालू ही बालू था। ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि जब तुम्हारे ऊपर सोने का छत दिखे, लोहे का बिछावन, तो समझना कि उस दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। तो पहले जब चल रहे थे तो कहा बहुत गर्मी लग रही है, मुझे आराम करना है, थक चुका हूं। तो उनके जो सेनापति थे उनके कवच थे लोहे का, खोल करके बिछा दिए। कहा धूप लग रही है, तो सिकंदर का कवच खोला और छत दिया किसका? ऐसी स्थिति में जब पड़ गए तब सिकंदर को बात याद आती कि अब मैं संसार से जाने वाला हूं। और सिकंदर कहता है, सेनापति जी सुनिए, कुछ भी उपाय कीजिएगा, मेरे सामने कोई उपाय चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आजमा लीजिए। सिकंदर ने आजमाया है। सिकंदर कहते कितना, केवल इतना केवल कहिए कि मेरी मां से मुलाकात सब वैद्य और डॉक्टर करवा दे, आधी संपत्ति दे दूंगा। जाके सेनापति कहता है सब वैद्य और डॉक्टरों से, सारे वैद्य और डॉक्टर कहते आधी संपत्ति कौन कहे, पूरी दुनिया की संपत्ति अगर रख दिया जाएगा तब भी मुझ में एक श्वास जोड़ने की ताकत नहीं है। सिकंदर अब कहता है, अगर मैं जानता कि एक श्वास का इतना कीमत है तो मैं इस संसार को जीतने में बर्बाद नहीं करता। अब वो सिकंदर कहने लग गया कि जब इस संसार से मैं जाने लग जाऊं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना और मेरे आगे बहुत सारे हीरे जवाहरत रख देना, ताकि लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि सिकंदर ऐसे विश्व विजेता खाली हाथ संसार से गया, ले कुछ गया नहीं। इसीलिए हम लोग संसार में कुछ लेकर के जा नहीं सकते हैं।
अगर ले जाना चाहते हैं तो एक काम जरूर कर लीजिए। क्या करना है? लोग कभी कभी कहा करते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में कुछ जाता नहीं है, भले वहां कुछ नहीं जाए, लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने के पूर्व स्वर्ग तो जाते हैं लोग, वैकुंठ तो जाते हैं लोग। अगर वहां जाना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा बस। जैसे हम लोग यहाँ से अपना रुपया लेकर के जाएंगे अमेरिका, तो चलेगा नहीं ना। अगर सोना अगर हमारे पास रहेगा तो चलेगा ना, कि नहीं चलेगा? सोना चल जाएगा, सोना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर वहां की करेंसी अगर हम बदल लेते हैं तो शायद हमारा काम चल जाएगा। तो स्वर्ग जाने की जो करेंसी है वो आजमा लीजिए कौन सा है। संतों ने का रुपया पैसा, वहां की करेंसी तो है नहीं, तब वहां कौन सी करेंसी है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वहां की करेंसी है पुण्य। क्या है करेंसी वहां का? पुण्य। और जब पुण्य कमाएंगे तो क्या होगा आपको? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पुण्य जब इकट्ठा होता है, ज्यादा हो जाता है, तब आपको कौन मिलते हैं पता है? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होगा तब तक संत नहीं मिल सकते। रुपये पैसे से अगर संत मिले होते तो सबको मिल जाता, सबको आ जाते। लेकिन संत कैसे मिलते हैं? तो पुण्यों का पुंज होने से, पुंज कहते हैं बहुत सारे इकट्ठा जब हो जाता तब संतों का संग होता है। तो क्या होता है संतों का संग होने से? तो गोस्वामी जी महाराज करें पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, कर संस्कृति सब अंता। कहते हैं कि जितने प्रकार की संस्कृति है, संस्कृति क्या है? तीन है। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव घोर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन्हें धाड़स दे समझाई कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। कई तीन ताप से आपको मुक्ति मिलती। कौन कौन ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हीं तीन तापों से लोग सदैव संतप्त रहते हैं। इन्हीं तीन तापों से लोग सदैव दुखी रहते हैं। शास्त्रकार कहते इन तीनों तापों से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? संतों का संग करना पड़ेगा। और संतों का जब संग करेंगे तभी आपका संस्कृति संताप से आपको मुक्ति मिलेगी। और जब मुक्ति मिलेगी तभी आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। जब तक ये तीन ताप रहेंगे, कौन कौन? भौतिक ताप अर्थात देहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, ये तीनों ताप जब तक रहेगा तब तक हम आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा इन तीनों तापों से मुक्त होने का उपाय बता रहे हैं कि वो संतों के पास है। इसीलिए संत के पास हम लोगों को जाना चाहिए। अब संत के पास जाने के लिए कौन सा करेंसी लेके जाएंगे आप? संत कैसे मिलेंगे? तो क्या पुण्यों का पुंज होता है तब संत मिलते हैं। अब संत मिल गए जिनको तो उनका क्या होगा? तभी आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में है, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। सारे संत कहते हैं जीव उद्धार का द्वार कहाँ है? सबके घट के अंदर है। तो होता क्या है? तो बड़े प्रेम से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुनो, जो कोई संत से मिल जाते हैं उनके जीवन में क्या होता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संसार में हम आप संतों का संतान अगर बनते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए संतों का संतान बनिए। संत का संतान बनने से लाभ ही लाभ है।
क्या क्या लाभ है पहले बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर संतों का सही सलामत संतान बन गए हैं तो आपको काल की बेड़ी को काटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो संत का संतान बन जाता है तो उनको काल भी कुछ नहीं करता है। उदाहरण रूप में दे रहा हूं, मैं परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज के पास एक बार बैठा हुआ था, बड़े मौज में थे। मैंने कहा कि हुजूर निवेदन है आपसे, एक तो चले गए, ऐसे बोले जैसे बोले ऐसे बोले हैं, एक तो चले गए, अब संत मत का मूल रीढ़ आप ही हैं हुजूर, कोई नहीं था, मैं और केवल बाबा थे, ना उनके कोई सेवक थे, तो टुक टुक मेरा केवल मुंह ही देख रहे थे। तो कहे हुजूर एक तो चले गए, एक बचे हुए आप, मेरा आपसे निवेदन ये है कि कम से कम गुरु महाराज के तरह आप 100 पूरा करके जाएं। यही मैंने उनसे जिज्ञासा की थी। उन्होंने हमको बड़ा प्रेम से देखते हुए कहते हैं, जानते हो मेरे विषय में कुछ? कि हुजूर जानता तो बहुत कुछ हो और नहीं भी कुछ जानता हूं। उन्होंने कहा कि क्या जानते हो मेरे विषय में? हुजूर मैं जानता हूं कि आप परम पूज्य गुरुदेव के परम प्रिय भक्त हैं और हृदय स्वरूप हैं, और आपने उस अवस्था को प्राप्त किया है जिस अवस्था को काल को धोखा दे सकते हैं, काल से आप भाग सकते हैं। तो मेरे ऊपर बड़े प्रेम से गहराई से देखते हुए कहते हैं कि सुनो, मेरा जो जन्म कुंडली बना हुआ है उसमें बहुत कम उम्र मेरा है कि गुरु के कृपा से मैंने इतना दिन काट लिया है, अब मेरी इच्छा काटने की नहीं है, अब मैं जाऊंगा। उसके 2 साल के बाद शरीर का परित्याग कर दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ताकत, ये शक्ति संतों के पास हुआ करती है। इतना ही नहीं, महर्षि श्री परमहंस महाराज के संबंध में थोड़ा सा बता देता हूं। उनकी मृत्यु आ गई थी, लेकिन थे संतों का संतान, कौवा को मारकर था, कौवा का शरीर का परित्याग करा करके इनकी रक्षा कर लिए। और कहा गया उस काल से भी, सुन लीजिए आज, कहा कि जब तक मैं ही रहेगा तब तक संत से भी नहीं जा सकता, बाप के रहते बेटा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 3 बार का डंडा पटका और काल वहां से छोड़ करके उनको भाग गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि संतों का संतान बनने से काल से भी आप बच सकते हैं। दूसरी बात यह है, काल के जाल से भी बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर मनोयोग पूर्वक संत के शरण में जाते हैं तो विशेषता क्या होती है? परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है, मोटी धोती, मोटी रोटी और मकान, ये तीनों खत्म होने वाला कभी नहीं है। किनके लिए? जब पूरे संसार में अकाल पड़ जाएगा, किसी को कुछ खाने का नहीं रहेगा, लेकिन जो संतों का संतान बन गया है उनको खाने का, पहनने का और रहने का कमी नहीं होगा। आज के लिए उन्होंने नहीं कहा, इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम आपको मनोयोग पूर्वक संतों का संतान बनाना चाहिए। अब रह गई बात, संतों का संतान जो बनते हैं उनकी रक्षा पग गुरुदेव करते हैं। औरों की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन संत बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूं आपको। फिलहाल की घटना है, कुछ दिन के पहले घटना है। वे बेचारे कहीं जा रहे थे ट्रेन से ही, जगह का नाम मुझे नहीं उन्होंने बताया। ट्रेन से जा रहे थे, जाने के क्रम में गुरु महाराज को याद करके से हम ही कहीं निकलते हैं बाहर, तो गुरु महाराज के पास आकर के सिंहासन के पास कहते हैं, गुरुदेव फलाना जगह जा रहा हूं, अमुक समय में आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। आगे फिर कहते भी हैं, और मैं सबसे आग्रह पूर्वक कहूंगा, आप गुरुदेव को अगर सही सलामत मानते हैं तो जहां कहीं निकलिए, घर से बाहर निकलिए, जरूर कह दीजिए, मुंह खोल के कहिए, मन में नहीं, मुंह खोल के कहिए। मैं ये नहीं कहता हूं
कि आप जूता चप्पल खोल के कहिए, सो बात नहीं है। आप उनके पास जाइए, लेकिन समीप में जाकर कहिए कि मैं गुरुदेव जा रहा हूँ फलाने जगह। जिस प्रकार से गार्जियन आपके बाट को देखते रहते, बाट समझते हैं ना, रास्ता पता है, जिस प्रकार से गार्जियन आपके बाट को देखते रहते हैं, उस तरह से आपके गुरुदेव भी बाट को देखते रहेंगे। आप कहीं जाकर के उनसे कि मैं अमुक जगह जा रहा हूं और अमुक समय तक मैं आ जाऊंगा, निश्चित देखिएगा आपको अमुक समय तक आप आएंगे, लगेगा कि हमें गुरु महाराज बार बार देख रहे, रास्ता ही आ रहे कि ना आ रहे हैं। चलते वक्त आपको इतना फीलिंग होगा कि गुरु महाराज हर पल पल पर मेरी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये विश्वास आपको अंदर में रखना पड़ेगा, ये विश्वास आपको अंदर में गार्जियन के तुल्य मानना पड़ेगा, तभी ये भाव आपके जीवन में, तभी आपकी रक्षा करेंगे। और ऐसे समझेंगे गुरु हैं, कह दिए अलग बात है, तब तो वो भाव देखते हैं, साधु होते हैं भाव के भूखे, भाव के भूखे होते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो संत होते हैं, वो संत सदगुरु हम आपका पक्का गार्जियन भी है। यहां तक हम आप जानिए कि जो संत सदगुरु होते हैं वे आपको दुख सुख को बराबर देखते हैं और विशेष दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है कि आप अगर थोड़ा सा उनको याद करते हैं तो आपका दुख का निवारण करते हैं। हर पल आपके दुखों का निवारण करने में वो समर्थवान है। तो संतों का संतान बनने में लाभ ही लाभ है, और इतना लाभ है, संत कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई संत का संतान बनते हैं तो उनके जीवन में लाभ क्या है। तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि वे व्यक्ति को सब कुछ देते हैं, कुछ छोड़ते देने के नहीं है। धन जन की बात तो छोड़ दीजिए, परम सुख की प्राप्ति कराते हैं संत। इसीलिए संत का संतान बनिए। अब संत सदगुरु क्या देते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं अमृत जड़ी देते हैं। अमृत जड़ी का नाम सुने हैं संसार में? अमृत जड़ी का नाम नहीं देखे होंगे। यहां तक अमृत जड़ी कहीं नहीं है संसार में, ना ही अमृत कहीं है। दरिया साहब ने कहा है अमृत केवल परमात्मा का नाम है, वर्णात्मक नाम को अमृत नहीं कहा गया है, सार शब्द को अमृत कहा गया है। यह शब्द पकड़ाने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में है, सदगुरु मोहे दिन्नी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारू लगत है, अमृत रसन भरी। तो किससे भरी हुई जड़ी है? अमृत रसन, अर्थात अमृत में अमृत रस भरी हुई जड़ी में। उस जड़ी को जो पीते हैं तो क्या होता है, कब पीने की जरूरत नहीं है, सूंघते हैं। सो जड़ी सूंघते ही 5-25 मरी, अर्थात जो जड़ी को सूंघ लेता है तो 5 और 25 जो होते हैं मर जाते हैं। 5 क्या है और 25 क्या है? ये 5 तत्वों से शरीर बना है। इसके 5-5 गुने तो कितने हो गए? 5-5 तो 25, ये मर जाते हैं। जैसे ये 5-25 मरते हैं तो आप क्या करते हैं, तो स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म में जाते हैं, और सूक्ष्म में केवल प्रकाश है। वेद कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। जो ज्योति का पान करता है वो व्यक्ति धीरे धीरे अमर हो जाता है, और जो अमर हो जाता है तो सदैव याद रखिएगा उनका संसार में मरना नहीं होता है। इसीलिए तो वो जड़ी की खासियत क्या है, तो बड़े प्रेम से कहा गया है कि जो उस जड़ी को पान करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाता है। उसी जड़ी के संबंध में संत कबीर साहब बड़े प्रेम से कहते हैं कि देखो ये जड़ी कैसी है, तो कह रहे हैं उन्होंने कि आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। फिर कह रहे बड़े प्रेम से आदि नाम निज सार है, बूझी लेहु सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। जिस व्यक्ति के द्वारा वो नाम जाना जाएगा
तो कौन कौन हो गया अमर? अभी मैंने कहा ना, उनके पूरे वंश अमर हो जाएंगे। जिन जान निज नाम को अमर भयो सो वंश, उनके वंश अमर हो जाएंगे। उदाहरण मैं देता हूं, भगवान बुद्ध ने केवल अपना ज्ञान प्राप्त किया, अपने आप को जाना, और अपने आप को जाना तो पूरे पीढ़ी को तार दिए, अब पूरे पीढ़ी को अमर कर दिए। सर्वप्रथम मैं बताता हूं, जब बुद्धत्व प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो पिता से मिलने के लिए आए। पिता से मिलने के लिए आए, शुद्धोधन कहता है इस महल का जो चिराग था वो तो पहले चला गया, और अंतिम चिराग जो राहुल था वो भी अब तुम लेकर के चले गए हो। अब तो इस महल को देख रेख करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार कौन करेगा। अगर ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी हो जाती तो मैं समझता अपने को सौभाग्यशाली। शुद्धोधन जैसे इस बात को कहने लग गए तो बड़े प्रेम से कहते हैं, भगवान बुद्ध, खराजन, इस शरीर की क्यों चिंता करते हो आप? ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन आपकी इच्छा अंतिम एक दाह संस्कार कौन करेगा? ये शरीर के लिए आपका बुद्ध तैयार है। शुद्धोधन कहता है अगर आपका मार्ग इजाजत देता हो तो दाह संस्कार आप कर सकते हैं। इस मार्ग का प्रणेता मैं स्वयं हूं, इसलिए मुझे इजाजत कौन देगा, इसलिए मैं आपका दाह संस्कार करूंगा। तो शुद्धोधन कहता है कि मेरा बड़ा अहोभाग्य होगा कि आपके ऐसे महापुरुष के द्वारा मेरा दाह संस्कार होगा। अब थोड़ा सुन लीजिए। तो जैसे उस बात को कह के निकले तो मां उनकी राहुल की यशोधरा से मिल करके जा ही रहे थे। राहुल कुछ दूर में खेल रहा था, उधर से खेलने के बाद जब आए तो बड़े प्रेम से यशोधरा कहती तुम्हारा पिता जा रहा है, उन पिता जाके कहो कि मां ने कही है अपनी संपत्ति में अधिकार देने के लिए, हिस्सा देने के लिए। जैसे इस शब्द को कहा तो राहुल गया, प्रणाम किया। राहुल कहता है कि मां का आदेश है कि आप अपनी संपत्ति मुझे हिस्सा दीजिए। तो बड़े प्रेम से भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। दोबारा कहते हैं कि मां ने कही है कि अपनी संपत्ति में हिस्सा दीजिए। भगवान बुद्ध समझ गए कि यशोधरा का क्या विचार है। कहा आनंद से आनंद, इसका बाल मुड़ाओ, चीवर दो और लेकर के चलो। बाल मुड़ाया, चीवर मतलब वस्त्र दिया और लेकर के चल दिए। अब चल दिए तो भगवान बुद्ध से पहले उन्होंने शरीर का परित्याग किया। जब शरीर का परित्याग हुआ तो आ रहे थे, मात्र 100 दिन बचे हुए हैं अपना शरीर परित्याग करने के लिए। किसका? भगवान बुद्ध का। तो जैसे 100 दिन बचे हुए हैं, कुशीनगर जा रहे थे, वहीं पर शरीर का परित्याग करते। तो जैसे जा रहे थे तो उसी क्रम में बड़े प्रेम से आनंद हाथ जोड़े कहते हैं कि भगवान एक अशुभ समाचार है। कहा क्या है अशुभ समाचार? अशुभ समाचार ये भगवान की संसार से राहुल प्रयाण कर गए हैं। भगवान बुद्ध कहते ये तो होना ही था, ये तो मैं जान ही रहा था कि वो राहुल ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, संसार का दुख उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए वो छोड़ करके चले गए। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रकृति से कहता हूं कि उनकी मां यशोधरा को शक्ति दे ताकि उनका शोक को बर्दाश्त करने में उनको ताकत मिले। इस बात को कह करके भगवान बुद्ध वहां से चल दिए कुशीनगर की तरफ। तो अब देखिए पिता को उन्होंने अमर किया, पुत्र को अमर किया, पत्नी को भी वही ज्ञान दिया जिससे क्या कहते उन्होंने उस अरहंत को प्राप्त किया। केवल एक ने प्राप्त ने पहले किया था, तब न सबका ये हो गया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा
जो उस आदि नाम परमपिता परमात्मा का जान जाते हैं, अपने तो अमर होते ही हैं, किनके हो जाते हैं? पूरे वंश को अमर करने की योग्यता हो जाती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं प्रत्येक लोगों के अंदर में उस परमपिता परमात्मा की आवाज है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। यहां तक भगवान राम ने भी कहा, भगवान श्री राम ने भी कहा कि बहु शास्त्र कथा कंथारो मथे निवृत्ते किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुता ज्योतिरंतरात्मा। बहुत सारे शास्त्रों पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए अंतर ज्योति की खोज करो। और यही बात परम पूज्य परम संत तुलसी साहब भी कहते हैं। 4 पढ़े 18 पढ़े और पढ़े 9 का 4 18 9 पढ़े। खट पढ़ खोया मूल असुरत शब्द जाने बिना जो पंछी चंडूल। करें 4 हो गया वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र। इतना पढ़ने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा विद्वान कह सकते हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि उनके जीवन में सूरत शब्द है। यह कोई जरूरी नहीं है का जो सूरत शब्द को नहीं पहचानता है तो बड़े प्रेम से कहते हैं नकल करने वाला पंछी के तरह वो है। कौन? इतने पढ़े लिखे लोग। संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोगों की खोज क्या करनी चाहिए? तो हम लोगों का खोज होना चाहिए अपने आप का, अर्थात नाम का। जो अपने नाम का खोज कर लेते हैं उन्हीं व्यक्ति का परम कल्याण होता है। ये मत समझिए कि मैं अपना नाम भूल गया हूं। ये आपका अपना नाम भले ही कुछ हो जाए, परमानंद प्रसाद हो जाए या डॉक्टर विजय कुमार हो जाए, ये आपका अपना नाम नहीं है। आपका नाम जिस दिन अपना हो जाएगा, जिस दिन उस नाम को खोज लीजिएगा, उस दिन आप स्वयं अमर हो जाइएगा और परम सुख को प्राप्त कर लीजिएगा। तो उसकी खोज होनी चाहिए और इसी कारण से हम आपको मानव जीवन मिला है। तो आज नव वर्ष के उपलक्ष्य को मैं इतना कहना चाहूंगा, ये तो नूतन समय है नहीं, फिर भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है, चल रहा है। इसमें ठुठरन ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, कुछ नवीनता दिखता नहीं है। लेकिन नवीनता जब दिखता है उस समय जब नव वर्ष मनाते हैं तो हर्षोल्लास दिखता है, सब कुछ नया नया दिखता है। वृक्ष में पल्लव भी नया आ जाता है, अनाज भी नया हो जाता है, फल फूल भी वृक्ष में नए नए लगते हैं। अभी ऐसी कोई बात है नहीं, फिर भी हम लोग इस नव वर्ष को मना रहे हैं, आए हुए हैं, तो सबकी शुभकामना है ही। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबों का इस वर्ष मंगलमय हो और सब दिन मंगलमय हो। इस वर्ष क्यों? जब तक संसार में रहे तब तक मंगलमय तो हो ही, और साथ ही साथ यहाँ के बाद वहां भी मंगलमय हो। तो वहां मंगलमय बनाने के लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी खोज होनी चाहिए, अपने नाम की खोज होनी चाहिए। और अपने नाम का जो खोज करेंगे तो निश्चित याद रखिएगा, यहाँ और वहां दोनों जगह अपने आप मंगल में हो जाएगा। फिर मंगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, संत महात्मा गण कहते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन अपना खोज करने के लिए निर्णय लें, संकल्प लें। मैं प्रत्येक दिन अपना खोज करने के लिए त्रिकाल संध्या अवश्य करूंगा, और त्रिकाल संध्या जब करूंगा तो मन सहित करूंगा। और एक बात सदैव याद रखिएगा, भक्ति मन से तो शुरुआत की है, लेकिन भक्ति प्राण से होती है। जिस दिन प्राण से भक्ति हो जाएगी उसी दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो प्राण से भक्ति करने के लिए रोज संध्या वंदन किया करें। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पूज्य गुरुदेव, यहाँ और वहाँ दोनों जगह सबका मंगलमय हो। इसी कारण से इन लोगों के अंदर में नहीं, सबके अंदर में वह शक्ति दें जिससे कि संसार के सब काम करते हुए भी त्रिकाल संध्या कभी ना छूटे। ये सबसे पहला मांग गुरु महाराज से है। और दूसरा मांग मेरा ये है कि त्रिकाल संध्या अगर करने के लिए बैठे तो उसमें मन भी लगे
और मन लगते लगते एक दिन प्राण भी लग जाए, जिससे कि हम आपका परम कल्याण हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई मन लगा करके निर्णय लीजिएगा, त्रिकाल संध्या अवश्य करिएगा। और भजन ध्यान जिनका मन से होता है तो परमपिता परमात्मा उन पर बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इसको सदैव जीवन में धारण करिएगा। यही नववर्ष मंगल के उपलक्ष्य पर है, क्योंकि आत्मा कभी पुराना नहीं हुआ करता है। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं धारण करता है, बुढ़ापा उनमें नहीं आती है। आत्मा सब दिन एक तरह के रहते हैं। इसीलिए शरीर भले बूढ़ा हो जाए, मन को बूढ़ा कर लीजिए, लेकिन आत्मा एक तरह के होने के नाते सदा न्यूतन ही नया ही बना रहता है। इसीलिए इस नए की खोज प्रत्येक दिन हम आप करते रहें, जिससे कि हम आपका परम कल्याण हो। यही थोड़ा सेवा में कहा। और बहुत बहुत शुभकामना और मंगलमय सबके लिए। नववर्ष सबका मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार बोल दीजिए श्री सद्गुरु